अब बताइए, मैं अगर यहाँ से मुझे उतार दिया गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? मतलब मेरी 3 बेटियाँ हैं जो जवान हैं और शादी के लायक हैं। और ये वादा किया था प्रधानमंत्री गलियारे में दुकान दे देंगे, कोई दुकान नहीं थी। लगातार 3 दिन पहले की वीडियो हमारे पास मौजूद है कि सरकार को तड़प तड़प कर यहाँ रोकर गए। बस ये हमें अगर यहाँ से उतार दिया गया तो हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, पूरा घर हमारा खत्म हो जाएगा। नगर पालिका बदमाशी कर रही है। नगर पालिका कह रही है जेडीबी पे तोड़ देंगे। नगर पालिका कर्मचारी आकर कह रहे हैं हम ढा देंगे। नगर पालिका कर्मचारी आके कह रहे हैं तुम्हारे पर लाठी जल जाएगी, तुम्हारे पर मुकदमा कायम हो जाएगा। दुकानदारों को डरा रहे हैं तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम्हारे पर लाठी डंडे गोली जल जाएगी, पुलिस आके तुम उठा के सबका एक ही मिशन है, एक चीज को 10-10 बार, जब कितना बार तोड़ो, एक बार तोड़ो फिर दोबारा तोड़ो फिर तिबारा तोड़ो, इतना तोड़ो कि शहर छोड़ के लोग भाग जाएं। स्टीकर वगैरह बेचता हूँ, क्या होम के स्टीकर, अच्छा फूल वाले के स्टीकर बेच कर अपना गुजारा कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। कितने साल 40 साल हो गए मैं यहाँ पर बैठे हुए। अच्छा बूढ़ा हो गया। अब बताइए, मैं अगर यहाँ से मुझे उजाड़ दिया गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? मतलब ये मेरी 3 बेटियाँ हैं जो जवान हैं और शादी के लायक हैं। मेरे पास इतना पैसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उनकी शादी कर सकूं या कुछ कर सकूं। मेरे पास आखिर एक यही विकल्प है, करना पड़ेगी, इसके अलावा कोई और विकल्प मेरे पास नहीं। सर मेरे पास जब काम ही नहीं है, मैं बूढ़ा आदमी, मैं कहाँ से क्या कमाऊँगा? मैं कुछ मेहनत नहीं कर सकता। मेरी 62-63 साल की उम्र है, अब मैं क्या कर सकता हूँ इस उम्र में? ही बताइए आप। जब यहाँ से मुझे उधार दिया जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? साहब ये तो वही जाने क्यों हटा दिया हमने, हमें क्यों बेरोजगार कर दिया है? यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है, रोड की कोई तंगी नहीं है। हमें अगर 4-8 फीट शीशे भी कर देंगे तो जब भी यहाँ पर रोड बहुत चौड़ा हो जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस ये हमें अगर यहाँ से उजाड़ दिया गया तो हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, पूरा घर हमारा खत्म हो जाएगा। शहर रामपुर में मिशन तबाही चल रहा है, यहाँ सारा कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। आज नगर पालिका परिषद रामपुर ने हमारे गरीब व्यापारी को मार दिया। जनाब कुर्बान साहब, वो 3 दिन से रो रहे थे लगातार। 15 दिन पहले उनकी दुकान छीन ली थी 10 कदम दूरी पर नगर पालिका ने, और ये वादा किया था प्रधानमंत्री गलियारे में दुकान दे देंगे, कोई दुकान नहीं थी। लगातार 3 दिन पहले की वीडियो हमारे पास मौजूद है कि सरकार को तड़प तड़प कर यहाँ रोकर गए। आज वो परेशान होकर के रात भर से लगातार रो रहे थे और ये कह रहे थे कि मुझे मेरे दुकान पर पहुँचा दो, मुझे मेरी दुकान पर पहुँचा दो। वो तड़प तड़प कर रो के सुबह 4 बजे तड़प तड़प कर चले गए। रोजी रोटी नहीं मिली। 20 गज में मात्र उस गरीब का मकान है। हमने मांग करी है कि उस गरीब को 50 लाख का मुआवजा मिले, उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, उनके घर वाले के खिलाफ। साथ ही हमारा ये कहना है शहर की 25% पब्लिक पलायन करके चली गई वर्ल्ड के तमाम कंट्रीज़ में और देश के तमाम स्टेट्स में। हमारा ये कहना है कि यहाँ मेहनता का कारोबार था, यहाँ की पॉलिसी से मेहनता का कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। उसके बाद लकड़िया कारोबार बना, वो भी तबाह बर्बाद हो गया। यहाँ की मात्र कोई बड़ी इंडस्ट्री स्थापित नहीं हो पाई। एक इंडस्ट्री मात्र बची है, वो है रामपुर डिस्टरी। इसके अलावा यहाँ पर कोई उद्योग नहीं है। अब बची है दुकानें, उनको भी लगातार तोड़ा जा रहा है। जिस प्रकार मिशन तबाही है, आप देख रहे होंगे कि तमाम यहाँ कॉलोनी डेवलप हो रही थी, वो भी सब RD ने उठाने के बाद सब तोड़ दिया, सब ग्रीन बेल्ट कर दिया। सबका एक ही मिशन है, एक चीज़ को 10-10 बार, जब कितना बार तोड़ो, एक बार तोड़ो फिर दोबारा तोड़ो फिर तिबारा तोड़ो, इतना तोड़ो कि शहर छोड़ के लोग भाग जाएं। यहाँ पे लोग अब पलायन करने को मजबूर हो गए। ये तबाही बर्बादी इतनी ज़्यादा हो गई कि अब ज़िंदगी से लोग परेशान हैं। अब ये तो नगर पालिका समझे, मौके पे आके तो नगर पालिका बदमाशी कर रही है। नगर पालिका कह रही है जेडीबी से तोड़ देंगे। नगर पालिका कर्मचारी आकर कह रहे हैं हम ढा देंगे। नगर पालिका कर्मचारी आके कह रहे हैं तुम्हारे पर लाठी जल जाएगी, तुम्हारे पर मुकदमा कायम हो जाएगा। दुकानदारों को डरा रहे हैं तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम्हारे पर लाठी डंडे गोली जल जाएगी, पुलिस आके तुम उठा के ले जाएगी। अब ये हालात तो नगर पालिका ने पैदा कराए, तो भाई प्रशासन जाने क्या होगा। हमारा तो कहना माननीय मुख्यमंत्री जी से यही है कि भाई इस मामले में हम लगातार, आज हमारा सोमवार तक का हमारा बाजार बंदी का कार्यक्रम है। सोमवार के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उनको जाकर के हम बताएंगे कि साहब हमारे यहाँ जनपद रामपुर में क्या हो रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हम यहाँ से साथ में लेके जाएंगे। जो भी जनप्रतिनिधि हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाएंगे, उनको लेके जाएंगे रूलिंग पार्टी के, और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से अवगत कराया जाएगा कि इस प्रकार से ज्यादती हो रही है। उसके बाद प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जी से, और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ेगी तो JP नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बैठ करके बात होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार से ये गरीबों पर जो जुल्म हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री देश के व्यापारियों को बढ़ाने का बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देश के व्यापारियों को, गरीब जनता के लिए बेहिसाब बढ़िया काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी व्यापार बढ़ाने की बात करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था और GDP बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद नगर पालिका परिषद है ये तबाही पर लगी है। आखिर क्या मतलब? हमारा तो अगला स्टेप ये होगा कि हम सोमवार कल हमारा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन का कार्यक्रम है। इसके पश्चात बुधवार को हमारा मशाल जुलूस का कार्यक्रम है। उसके बाद संकट मोचन यज्ञ का कार्यक्रम है शुक्रवार को।
इसके बाद हमारा पूरे जिले में हमारे सब तहसीलों से बात होगी है, पूरे बाजार बंद की हमारी तैयारी चल रही है। आगे बाजार बंद की तैयारी है। अगर बाजार बंद होगा तो फिर बेमियादी बाजार बंद होगा, चाहे 8 दिन बाजार बंद हो, पूरे जिले का बाजार बंद करेंगे और सारा यहाँ से रेला निकाल करके माननीय मुख्यमंत्री तक पूरा रामपुर इकट्ठा करके लेके जाएंगे। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।